नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत सूरज टॉकीज के पास रैदोपुर मोहल्ले के निवासी 47 वर्षीय विजय शंकर गौड़ पिछले 2 फरवरी 2026 से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। परिजनों के अनुसार वह दोपहर करीब 12:30 बजे घर से टहलने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उसी दिन से परिवार उनकी तलाश में जुटा हुआ है। परिवार में पत्नी, बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। विवरण और पहचान की बात करें तो परिवार वालों के अनुसार घर से निकलते वक्त वह हरे कलर की जैकेट, स्किनी कलर का मफलर, ग्रे पैंट और नीला जूता पहने थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार वह मूल रूप से हिरौला थाने के लेदौरा वरनपुरा गांव के रहने वाले हैं। वह सऊदी अरब में काम कर रहे थे। बीमारी के कारण वह पिछले साल नवंबर माह में लौटे थे। उनकी पत्नी ने बताया कि घर परिवार में कोई ऐसा विवाद नहीं था और पूरे परिवार और बच्चों के साथ वह हमेशा खुश रहते थे। मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके परिवार में पत्नी गीता गौड़, 2 बेटियां और 1 बेटा, उनके 2 भाई जिनमें से बड़े शिवशंकर गौड़ और छोटे हरिशंकर गौड़ है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन शहर कोतवाली में दर्ज करा दी थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। परिवार वालों ने आमजन से अपील किया है कि यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया परिजनों के इस नंबर 7905709042 या 9648156859 के अलावा शहर कोतवाली आजमगढ़ CUG मोबाइल नंबर 9454402914 पर तत्काल सूचित करें। सुनिए रोते हुए उनकी पत्नी ने क्या कहा है। प्रॉपर्टी क्या नाम आपका है? गीता गौड़। कहाँ रहने वाली है? कोतवाली के बगल में। क्या मामला है आपके घर का, क्या हुआ था? कुछ मामला नहीं है। वो खाना खाकर सोए थे 11 बजे, फिर 12:30 पे कहें कि जा रहे हैं टहल कर, अभी आ रहे हैं, तब से नहीं आए और कुछ नहीं हुआ था। क्या करते थे वो? बाहर रहते थे। तो क्या छुट्टी पे आए हुए थे कि किसी? नहीं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए चले आए। कब से तबीयत खराब थी, क्या था उनको दिक्कत? कुछ नहीं, वही पेशाब में इन्फेक्शन था, बस उसी से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कब से परेशानी थी उनको? उनकी अक्टूबर से, ज़्यादा तबीयत नवंबर में ख़राब हुई थी उनकी। क्या करते थे बाहर? गाड़ी चला रहे थे कंपनी की। घर से जाने का कोई झगड़ा वगड़ा कुछ कैसे? कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बच्चों से हंस उस के गए थे, कहीं अभी जा रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। पुरानी दुश्मनी किसी से या किसी से पारिवारिक? यहाँ तो किसी से नहीं दुश्मनी थी। क्या लग रहा है आपको? हमें नहीं लग रहा कि भाई उनका कुछ किया है। अपने मन से चले गए? हाँ, वो टहलने गए थे पार्क में। वो कुछ बताया आपको कभी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें पूछी? नहीं, ऐसा नहीं बताया, खाली वही बार बार कहते थे बिजनेस का, जैसे सर्फ साबुन का बिजनेस करने के लिए बोले थे, तो वही हमेशा उनके दिमाग में चलता था और कुछ नहीं। क्या चीज? वही सर्फ का बिजनेस। अच्छा, मतलब अपने बिजनेस को लेकर परेशान थे? उनको बिजनेस खोलना था, बस वही चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी। अब क्या चाहते हो, जहाँ कहीं भी हो या जो भी कोई देखे इस सबका सूचना? नहीं, हम चाहते हो कहीं हो, घर पे चले आए, बच्चों के साथ में रहें, परिवार के साथ। अगर कोई भी देखता है तो क्या नाम आपका? हमारे नाम से शंकर गौड़ है। क्या लगते थे आपको? हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमसे छोटे भाई थे। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, क्या उनका व्यवहार था? व्यवहार तो उनका सबसे बढ़िया था, लेकिन अब वही है कि अब इसमें चले गए मौके पे, तब यही आशा करते हैं कि जहाँ भी कोई भी देखे उनको जो नंबर दिया उस पर कांटेक्ट करें और उनको बैठा के रखें, हमको फ़ोन करें अगर हो सके तो, जो है इससे भी ज़्यादा क्या चाहते हैं। उनका व्यवहार कैसा रहा, कैसा आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ कोई उत्साह नहीं था। हम लोग घुल मिल के रहते थे। कोई काम पड़ता था, भैया ये काम करना, भैया वो काम करना है, हाँ बाबू ये करना, बाबू वो करना है, ये हम लोग का व्यवहार था जो है। बाकी तो हम लोग कभी कुछ किए नहीं। हम लोग यहाँ से लेके आपके रानी सराय के आगे एक टकना बाज़ार है, वहाँ तक भी चले गए।
और इसके बाद आपके लालगंज तक चले गए 12-1 बजे रात को, वहाँ से उधर घूमते हुए आए। इसके बाद फिर इधर पूरा बाजार कहीं कहीं वीडियो देखा गया, उसके मार्फत ये हुआ कि भाई इधर तो नहीं गए। तो इसके बाद कुछ जगह दिखाई दिया कि इसका आगे गए तो वहाँ पे नहीं दिखाई, टोल प्लाजा पे नहीं दिखाई दिया। तो फिर हम लोग उधर से वापस आ गए कि भाई कोई आगे गया ही नहीं है। उधर पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो है। क्या नाम आपका है और क्या घटना घटी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गुंजन है और मेरे पापा का नाम विजय शंकर गौड़ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी वीडियो देखता है, और स्क्रीन पे तो वीडियो चलेगी, कोई भी देखता है तो नंबर पे हमारे मतलब कांटेक्ट करें, कॉल करें, बताएं, चाहे जहाँ पे भी देखते हैं। अगर कोई देखता है कि हाँ उनको देते हैं पहनने के लिए या फिर कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी दे रहे हैं, या फिर देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सोए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे कांटेक्ट पे कॉल करें, हमें बताएं, सूचना दें कि यहाँ पे देखे हैं। तो बस यही निवेदन का है कि बस हमें कॉल करें। कब से ये गायब हुए और क्या करते थे और किस चीज़ की उनको टेंशन था इनको? 2 तारीख की ये घटना है, दोपहर में 12:30 बजे की। और नॉर्मल मेरे से मैंने उनको खाना दिया, उसके बाद बोले कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किए, जैकेट मांगे, जैकेट दिया। हमें नहीं मालूम था कि हाँ मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने बोला कि चलो मैं टहलने जा रहा हूँ, टहल के आता हूँ, जो कि उनका हमेशा का है कि सुबह शाम दोपहर वो चले जाते हैं टहलने के लिए। कहीं क्रिकेटर मतलब कुछ भी होता है, जैसे मैच हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो वो हमेशा देखने जाते थे। तो वही हम लोग सोचे कि हाँ जा रहे हैं तो मतलब आएंगे ही, और ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ जा रहे हैं तो नहीं आएंगे, नॉर्मल गए। उसके बाद काम के लिए निकल गई। फिर मम्मी कॉल करी कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। हमको ठीक है देखते हैं, अभी हो सकता है गए हैं, थोड़ा लेट में हो सकता है, लेट में आए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो उसके बाद पूरा शहर राउंड किए, चेक किए कि हाँ कहीं यहाँ तो नहीं रुके हैं या फिर किसी के यहाँ चले तो नहीं गए। हर जगह घर पे भी कॉल किए, मतलब जितने भी रिलेटिव हैं हर जगह कॉल किए कि हाँ कहीं आपके यहाँ तो नहीं गए हैं। उन्होंने बोले नहीं, और कोई दिक्कत भी नहीं थी, बस ये है कि उनको बिजनेस खोलना था, बस वही बातें चल रही थी और कुछ भी। कब से करते थे वहाँ पे? मेरे पापा बाहर 2001 से, मतलब बहुत टाइम से, लगभग 25 साल हो गए होंगे उनको बाहर रहते हुए। उसके बाद इस साल आए थे, तो इस बार था कि नहीं जाना है और कुछ नहीं था। क्या वहाँ बिजनेस कोई टेंशन या कुछ कर्जे वर्जे गया? नहीं, कर्जा तो कभी नहीं, ना कभी हमने लोन लिया ना कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का टेंशन उनको नहीं था? नहीं, टेंशन कुछ भी नहीं था। बस ये था कि 2 दिन पहले उन्होंने मम्मी से पूछा था रात में कि हमको दिशा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ लोकेशन किस साइड है, मतलब पूरब किस साइड है, पश्चिम किस साइड है, बस यही बात। उसके अगले दिन ये चीज़ हुआ। जब किसी पारिवारिक विवाद या किसी गांव का झगड़ा पुराना कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली देख सकते, चाचा भी यहीं पे हैं, बड़े पापा भी यहीं हैं, बुआ यहीं पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी फैमिली में कि कोई विवाद वगैरह है, या फिर बगल में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। बीमारी क्या थी उनको, क्या कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से आलू? नहीं, उनको शुगर था, ये था ज़्यादा। उसके बाद सऊदी में थे तो उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और वहाँ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके वजह से वहाँ से बुला लिया गया था। और 16-17 नवंबर के लगभग वो आए थे। क्या लग रहा है पापा का आपको दिशा प्रमुख क्या है? हाँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मम्मी से पूछ रहे थे रात में कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि लोकेशन जैसे दिशा होती है ना कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, तो वो रात में पूछ रहे थे। तो फिर अगले दिन मम्मी बताइए ऐसे, हम क्या हो सकता है ऐसे ही बस बोल रही हूँ। उसके अगले दिन 2 दिन बाद ही ये घटना हो गई। बट मुझे लग रहा है कि उनको दिशा भ्रमित हुआ है, उनको एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा कि मुझे जाना कहाँ है। कहीं दिखाई दी मोबाइल में आपको? हाँ, कैमरा हमने चेक किया, मतलब अग्रसेन कॉलेज से लेके सिविल लाइन, उत्कर्ष फाइनेंस करके बैंक है, वहाँ तक चेक किया। उस कैमरे में जाते हुए दिख रहे हैं। उसके आगे बर्गर कंपनी है, वहाँ पे चेक, वो कैमरा रोड कवर नहीं कर रहा है। और उसके बाद आगे नरौली, जैसे हम लोग आगे चेक करने जा रहे थे तो हम लोगों को सरायमीर के साइड से, सरायमीर नहीं, चेक पोस्ट के साइड से कॉल आया कि इस साइड उधर चेक करने गए थे चाचा। तो वो लोग बोले कि इस साइड हमें कल भी दिखे थे, परसों भी दिखे थे, चाय यहीं पे पिए। तो वो चीज़ छोड़ के हम लोग तुरंत रात में पूरी फैमिली निकल गई चेक पोस्ट के लिए। और उसके आगे हम कैमरा ही नहीं चेक कर पाए। हम वहाँ टूल टैक्स पे जाके चेक किए, वहाँ के लोग बोले कि दोपहर 3 बजे यहाँ पे दिखे। तो हम लोग चेक पोस्ट पे कैमरा चेक किए, वहाँ पे नहीं दिखे, मतलब क्रॉस ही नहीं किए चेक पोस्ट कह रहे हैं, वो टूल टैक्स क्रॉस ही नहीं किए। उसके बाद हम सरायमीर के साइड चले गए, क्योंकि उधर हड्डी हॉस्पिटल, छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ बगल में चाय की दुकान है। तो अंकल बोले कि 7:30 बजे ये यहीं पे थे, चाय वाले। हाँ, चाय वाले। तो उसके आगे मतलब कैमरा बस एक ही है, उसके बाद कहीं कैमरा नहीं है।